इंस्पेक्टर प्रधानाध्यापक को बुलाते हैं और कहते हैं कि इस बच्चे को स्कूल में एडमिशन दो और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी छात्रवृत्ति उपलब्ध हो उसको छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाएं। इस तरह इस महान व्यक्ति का शिक्षा के क्षेत्र में आवागमन होता है और वह हाई स्कूल उस जिले के सबसे टॉपर विद्यार्थी के रूप में उत्तीर्ण करते हैं। फिर शुरू होता है कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनकी पढ़ाई का दौर शुरू होता है। कानून की पढ़ाई कलकत्ता विश्वविद्यालय से करके उसी ही विश्वविद्यालय में 1923 से लेकर 1936 तक शिक्षक रहते हैं और 1941 में कलकत्ता हाई कोर्ट के उन्हें न्यायाधीश बना दिया जाता है। उस दौरान द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देश अमेरिका, रूस और ब्रिटेन द्वारा जीते जाने के कारण जापान को सजा देने के लिए वह एक कानून बनाते हैं। उस कानून का नाम दिया जाता है क्लास ए वार ट्रायल। इस मुकदमे के अंतर्गत, इस नियम के अंतर्गत युद्ध करने वाले और को शांति भंग और मानवता के खिलाफ अपराधी मानकर कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है और मृत्यु दंड के लिए उसे निश्चित किया जाता है। इधर 11 जजों की टीम बनाई जाती है। उस टीम में भारत की तरफ से राधा विनोद पाल को चुना जाता है। बाकी जज अमेरिका और यूरोप से होते हैं। एशिया से एक राधा विनोद पाल और एक जापान फिलिस्तीन की तरफ से होता है। मुकदमा शुरू होता है। उस मुकदमे का नाम होता है टोक्यो ट्रायल मुकदमा। उस टोक्यो ट्रायल मुकदमे में उस न्यायाधिकरण का नाम दिया जाता है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द ईस्ट। फिर शुरू होता है टोक्यो ट्रायल। टोक्यो ट्रायल में 10 जजों ने प्रधानमंत्री तोजो, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री थे, को मृत्यु दंड की सजा दी जाती है और 12 लोगों को और सैनिकों को कुल मिलाकर 28 लोगों को अपराधी मानकर कटघरे में खड़ा करके मृत्यु दंड की घोषणा की जाती है। अचानक एक आवाज आती है और वो कहते हैं कि यह सब निर्दोष है। सब चारों तरफ से देखते हैं, सन्नाटा छा जाता है कि यह व्यक्ति कौन है। तो वो खड़े होते हैं राधा विनोद पाल और वो कहते हैं कि घटना घटित होने के बाद जो कानून बनाया जाता है वो कानून नहीं होता। जो आपने कानून बनाया है वो एकदम गलत है। कुम्हार एजुकेशन ग्रुप की तरफ से आज ऐसे महान विभूति की जयंती मनाने जा रहे हैं जिसे जापान की जनता धरती का भगवान मानती है और उसे भगवान की तरफ पूजा करते हैं। आज 27 जनवरी को भारतीय महान विभूति श्रद्धांजलि कार्यक्रम के अंतर्गत इस शख्स की जन्म जयंती मनाने जा रहे हैं जिसे जापान की जनता धरती का भगवान कहती है। आपको ऐसे शख्स की जानकारी दे रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि शख्स कौन है, जिसे भारत की जनता बहुत कम लोग जानते हैं कि वह शख्स कौन है। इस शख्स के बारे में बता दें कि वह शख्स का नाम है राधा विनोद पाल। राधा विनोद पाल का जन्म सलीमपुरा जिला कुश्तिया, वर्तमान में बांग्लादेश में है, में हुआ था। जब वे छोटे थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। घर का खर्चा चलाने के लिए उसकी माँ घर का कार्य करती थी और गायों को चराने के लिए राधा विनोद पाल को भेजती थी। राधा विनोद पाल गांव की प्राथमिक स्कूल में गायों चराते थे। वहाँ जब कोई टीचर पढ़ाता था तो वह उस टीचर की बड़ी ध्यान लगा के बात सुनते थे। एक दिन शहर से स्कूल इंस्पेक्टर निरीक्षण के लिए आते हैं और क्लास में जाकर बच्चों से प्रश्न करते हैं तो सभी बच्चे चुप रहते हैं। अचानक खिड़की में से आवाज आती है, इन सब प्रश्नों का उत्तर मैं जानता हूँ। तो स्कूल इंस्पेक्टर उस विद्यार्थी को क्लास में बुलाते हैं और बारी बारी उससे प्रश्न पूछते हैं और राधा विनोद पाल उन प्रश्नों का उत्तर बराबर जोरदार तरीके से देते हैं।
स्कूल इंस्पेक्टर कहते हैं अद्भुत, बहुत ही अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तो उन्होंने कहा मैं स्कूल में नहीं पढ़ता, मैं तो स्कूल के बाहर गायों को चराता हूँ और जब ये शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनकी बातों को सुनता हूँ। मैं दोनों काम करता हूँ, गायों को भी चराता हूँ और बाहर बैठ के शिक्षा भी ग्रहण करता हूँ। स्कूल इंस्पेक्टर प्रधानाध्यापक को बुलाते हैं और कहते हैं कि इस बच्चे को स्कूल में एडमिशन दो और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी छात्रवृत्ति उपलब्ध हो उसको छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाएं। इस तरह इस महान व्यक्ति का शिक्षा के क्षेत्र में पाल प्रस्तुत करते हैं। सभी लोगों को मानना पड़ता है ये जो नियम और ये कानून जो बनाया गया है घटना घटित होने के बाद बनाया गया है और घटना घटित होने के बाद बना हुआ कानून वैध नहीं होता। इसके अंतर्गत जापान के लोग आज भी राजा विनोद पाल को धरती का भगवान मानते हैं और वहाँ एक स्थान यासुकिनी मंदिर जहाँ पर जापान की जनता उसे भगवान की तरफ पूजती है। वहाँ के राजपुरोहित नानोबुची योशियाकी ने जब उनके नाम की जो यासुकिनी मंदिर बनाया गया था वहाँ उसको स्मारक बनाया था, उस स्मारक में उन्होंने लिखा था कि हम राजा विनोद पाल के जोश और साहस की सम्मान करते हैं कि उन्होंने वैधानिक तत्व और ऐतिहासिक औचित्य की रक्षा की। आज हम राजा विनोद पाल के महान कृत्य को इस स्मारक में, इस जगह अंकित करते हैं कि जापान की जनता उसे अपनी धरोहर के रूप में बचा सके और उसे सदा सदा के लिए याद करें। और जो राजा विनोद पाल ने मित्र देशों की बदला लेने की जो तीव्र लालसा थी उसका पूर्वाग्रह ठंडा हो गया है और आज इस स्मारक में हम उन्हें सदा सदा के लिए याद करते रहेंगे और जापान की जनता उनकी ऋणी रहेगी। और आज उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कानून का मान्यता दी है, इसके लिए हम सदा उन्हें याद करते हैं। राजा विनोद पाल को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई जो कि भारत के कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता के हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, कलकत्ता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और विधि आयोग के सदस्य थे, जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया। ऐसे भारतीय को बहुत कम लोग जानते हैं और उनको बहुत ही कम सम्मान मिला है। राजा विनोद पाल को भारत की तरफ से पद्म विभूषण मिला और जापान में सबसे सर्वोच्च सम्मान भी उन्हें प्राप्त हुआ है। जापान के सुप्रीम कोर्ट में उनके सम्मान में एक उनकी प्रतिमा लगाई गई है। जापान की दो व्यस्त सड़क टोक्यो और क्यूबोस उनके नाम से बनी हुई है। जापान में उनके नाम के संग्रहालय बने हुए हैं और जापान में कानूनी किताब में और जापान में उनके नाम के संग्रहालय बने हुए हैं और जापान में कानूनी किताब में और राजा विनोद पाल के जो निर्णय को अंकित किया गया है। ऐसे विश्व विख्यात अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विधिवेता न्यायाधीश जो कि भारतीय समाज और प्रजापति समाज की महान विभूति को हमेशा याद करते रहेंगे और हमेशा याद करते रहेंगे। इनकी मृत्यु 10 जनवरी 1886 को कलकत्ता में हो गई थी। 2007 में वहाँ के प्रधानमंत्री जब भारत में आए थे तो उन्होंने उनके पुत्र से मुलाकात की और उन्होंने बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध में मेरे नाना जी भी वहाँ युद्ध अपराधियों में थे, लेकिन राजा विनोद पाल जी के अनुसार मेरे पिताजी को उस मृत्युदंड से मुक्त कर दिया गया था। ऐसे महान व्यक्ति जो प्रजापति समाज की शान है, तो ये बहुत गर्व की बात है। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।